हाय फ्रेंड्स, सैनी साहब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजकुमार सैनी है और मैं आज इस वीडियो के द्वारा आप सभी को IUPAC नामकरण के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IUPAC नामकरण। तो सबसे पहले आप सभी को IUPAC का फुल फॉर्म जानना होगा। IUPAC का फुल फॉर्म तो ध्यान से देखते रहिएगा। IUPAC इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर मीन्स आप सभी लोग जानते हैं कि शुद्ध होता है। प्योर मीन्स शुद्ध होता है। एंड मीन्स ऑफ अप्लाइड मीन्स अनुप्रयुक्त। अप्लाइड मीन्स अनुप्रयुक्त। केमिस्ट्री मीन्स रसायन होता है। केमिस्ट्री मीन्स रसायन। ऑफ मीन्स का। इंटरनेशनल मीन्स होता है अंतरराष्ट्रीय। यूनियन मीन्स संघ होता है। यूनियन मीन्स संघ होता है। अर्थात शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा जो नामकरण किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा जो नामकरण किया जाता है वही IUPAC नामकरण कहलाता है। IUPAC नामकरण कहलाता है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आप सभी को जानना होगा कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है तो ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है और इसके बाहरी क्लास में अब हम देखेंगे कि सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी क्लास में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात इसका बाहरी क्लास पूर्ण नहीं है, अर्थात कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बाहरी क्लास में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन, तो यह कंप्लीट माना जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर 4 को ऐड और कर दिया जाए इसमें तो क्या होगा, ये 8 हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। बाहरी क्लास इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन की संयोजकता 4 है। अतः यह निम्न प्रकार का स्ट्रक्चर बना सकता है। निम्न प्रकार का स्ट्रक्चर बना सकता है। C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इधर, C ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इधर, C ट्रिपल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड इधर, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनाएगा। तो आज हम यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखेंगे। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि कार्बनिक यौगिक कहते किसे हैं। अब मैं आप सभी को कार्बनिक यौगिकों के बारे में बताऊंगा कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। जब कार्बन अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनों से बराबर की साझेदारी करके, अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनों से बराबर की साझेदारी करके यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। तब ऐसे यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे में CH4 मेथेन, CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन,
C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C5H12 पेंटेन। CH4 जो है मेथेन है, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन। अच्छा, आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि CH4 को मेथेन ही क्यों कहते हैं? क्यों इसे शक्तिमान नहीं कहते हैं? क्यों इसे शक्तिमान नहीं कहते हैं? क्यों इसे शक्तिमान नहीं कहते हैं? C2H6 को एथेन कहते हैं, क्यों इसे आर्यमान नहीं कहते हैं? क्यों इसे आर्यमान नहीं कहते हैं? C3H8 को प्रोपेन कहते हैं, क्यों इसे जूनियर जी नहीं कहते हैं? जूनियर जी, क्यों इसे जूनियर जी नहीं कहते? C4H10 को ब्यूटेन कहते हैं, क्यों इसे बालवीर नहीं कहते हैं? क्यों इसे बालवीर नहीं कहते हैं? C5H12 को पेंटेन कहते हैं, C5H12 को पेंटेन कहते हैं, क्यों इसे छोटा भीम नहीं कहते हैं? क्यों इसे छोटा भीम नहीं कहते हैं? क्योंकि शक्तिमान, आर्यमान, जूनियर जी, बालवीर, छोटा भीम, ये सभी क्या है? ये सभी टीवी सीरियल है। ये सभी क्या है? टीवी सीरियल। ये सभी टीवी सीरियल है। और CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, ये सभी क्या है? ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं। क्या है ये सभी? कार्बनिक यौगिक हैं। ये सभी कार्बनिक यौगिक। तो ऐसे ही कार्बनिक यौगिकों का आज हम सभी लोग IUPAC नामकरण सीखेंगे। ऐसे ही कार्बनिक यौगिकों का आज हम सभी लोग IUPAC नामकरण सीखेंगे। तो IUPAC नामकरण सीखने के पहले आप सभी को कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि किसी पार्टी को या किसी कार्य को आप सभी लोग करते हैं तो कुछ वस्तुओं की सख्त आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से IUPAC नाम सीखने के लिए, IUPAC नामकरण सीखने के लिए आप सभी लोगों को कुछ नियमों की सख्त आवश्यकता पड़ेगी। तो उन नियमों को आज हम क्रमबद्ध बताएंगे। तो इसमें पहला नियम ध्यान से देखिए, फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न। फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न अर्थात प्राथमिक पूर्व लग्न। प्राथमिक पूर्व लग्न। फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न अर्थात प्राथमिक पूर्व लग्न में IUPAC नामकरण करने के लिए सबसे पहले प्रतिस्थापियों को स्थान दिया गया है। तो वो फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न अर्थात प्राथमिक पूर्व लग्न में आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में हैलोजन को रखा गया है। प्रतिस्थापी में हैलोजन को रखा गया है। तो ध्यान से देखिए, हैलोजन में 4 तत्व हैं। हैलोजन में 4 तत्व हैं। अब इसमें पहला बताते हैं क्लोरीन को। तो क्लोरीन को क्लोरो नाम से जाना जाएगा। यहां पर क्लोरीन को क्लोरो नाम से जाना जाएगा। और दूसरा है ब्रोमीन। ब्रोमीन Br अर्थात इसमें ब्रोमो नाम से जाना जाता है। इसको इसमें ब्रोमो नाम से जाना जाता है प्रतिस्थापी के रूप में। तीसरा है फ्लोरीन, जिसको हम फ्लोरो के नाम से जानेंगे। फ्लोरीन को फ्लोरो के नाम से जानेंगे।
और इसमें चौथा हाइड्रोजन है आयोडीन। आयोडीन को आयोडो नाम से जानेंगे, आयोडीन को आयोडो नाम से जानेंगे। और भी प्रतिस्थापी हैं, जैसे CH3 ये मेथिल है, CH3 मेथिल, CH3 को मेथिल कहते हैं। और ये मतलब कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? आप सभी लोग जानते हैं कि CH4 को मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेन। एक H इसमें से गायब कर दीजिए तो कितना बचेगा? CH3, ये हो गया मेथिल। एक H गायब होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये इल हो गया है, इल मतलब बीमार हो गया है। तो देखिए CH4 पहले था, पहले क्या था? CH4 था, और अब क्या है? CH3। तो पहले मेथेन था, अब ये हो गया मेथिल, इल, बीमार हो गया, है ना। अब इसी के अनुसार और भी हम प्रतिस्थापी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे C2H6 एथेन, C2H6 एथेन होता है, और इससे एक H गायब कर दें अगर, तो C2H5, ये क्या हो जाएगा? एथिल। C2H5 ये क्या हो जाएगा? एथिल। और इसी प्रकार से और भी हम ज्ञात कर सकते हैं, C3H8, इसको कहते हैं प्रोपेन। इससे एक H गायब कर देंगे, अगर विस्थापित कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या होगा? C3H7, ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। इसके बाद भी और ज्ञात कर सकते हैं, C4H10, इसको क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। इससे एक H को गायब कर दें, अर्थात कि C4H9, तो ये हो जाएगा ब्यूटिल। और इसी प्रकार से और भी ज्ञात कर सकते हैं, C5H12, इसको कहते हैं पेंटेन। इससे एक H गायब करेंगे तो C5H11 हो जाएगा पेंटेन। तो ये सभी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल और पेंटेन, ये सभी क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापी में आ जाएंगे। ये सभी किसमें आ जाएंगे? प्रतिस्थापी में। तो ध्यान दीजिए, C2H5, इधर देखते हुए रहिए, C2H5, इसको क्या कहेंगे? एथिल। C2H5 एथिल। C3H7, देखिए C3H7 प्रोपिल, C3H7 प्रोपिल, और उसके बाद C4H9, ये हो जाएगा ब्यूटिल, और उसके बाद C5H11, ये हो जाएगा पेंटिल। ये पहला नियम खत्म हुआ। अब इसके बाद दूसरा नियम है, तो हम थोड़ी देर के लिए साइड हो जाते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। अब हम आप सभी को दूसरा नियम बताएंगे। दूसरा नियम है, सेकेंड डिग्री पूर्व लग। सेकेंड डिग्री पूर्व लग अर्थात द्वितीय पूर्व लग। द्वितीय पूर्व लग, इसके अंतर्गत रिंग या वलय आता है।
रिंग या वलय। अर्थात कई शेप आएंगे, जैसे त्रिभुजाकार हो गया, वर्गाकार हो गया, आयताकार हो गया, पंचभुजाकार हो गया, पंचभुजाकार, उसके बाद षडभुजाकार। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है तो इसके लिए हम साइक्लो लगाएंगे। इन सभी के लिए साइक्लो का प्रयोग करेंगे। साइक्लो इस टाइप का कहीं भी शेप दिखता है स्ट्रक्चर में, कार्बन श्रृंखला में, कार्बन चैन में, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, साइक्लो का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आता है तीसरा नियम। तीसरा नियम, तीसरे नियम में कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला आते हैं और इसके अंतर्गत कार्बन की संख्या को रखा गया है। इसके अंतर्गत कार्बन की संख्या को रखा गया है। कार्बन की संख्या को, अगर एक कार्बन है, एक कार्बन है C1 तो इसको कहेंगे मेथ। एक कार्बन है तो इसको मेथ कहेंगे। अगर दो कार्बन है तो इसे एथ कहेंगे, दो कार्बन के लिए एथ कहेंगे। और तीन कार्बन है तो इसको प्रोप कहेंगे, तीन कार्बन को प्रोप कहेंगे। चार कार्बन को ब्यूट कहेंगे, चार कार्बन को ब्यूट कहेंगे। और पांच कार्बन अगर है तो इसको पेंट कहेंगे, पेंट। छह कार्बन है तो इसे हम हेक्स कहेंगे, हेक्स। सात कार्बन है तो इसे हम हेप्ट कहेंगे, सात कार्बन को हेप्ट। और अगर आठ कार्बन है, आठ कार्बन तो इसे हम आक्ट कहेंगे, आठ कार्बन को आक्ट कहेंगे। अगर 9 कार्बन है तो इसको नॉन या नान कहेंगे। और 10 कार्बन है तो इसे हम डेक कहेंगे, 10 कार्बन को डेक कहेंगे। और अगर 11 कार्बन है, 11 कार्बन है तो इसे हम अनडेक कहेंगे, अनडेक। और अगर 12 कार्बन है, 12 कार्बन है तो हम इसे ड्यूडेक कहेंगे, ड्यूडेक। अब आएगा चौथा नियम। तो चौथे नियम को सेकेंड डिग्री अनुलग्न कहते हैं, सेकेंड डिग्री अनुलग्न कहते हैं। अनुलग्न अर्थात द्वितीयक अनुलग्न। इसके अंतर्गत बंध आता है, बंध, इसके अंतर्गत बंध आता है। अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इस टाइप सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए एन का यूज करेंगे, एन, इसके लिए एन का यूज करेंगे। और अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इस टाइप से, तो इसके लिए हम इन का उपयोग करेंगे, इन का यूज करेंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड इस टाइप से, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके लिए हम आइन का यूज करेंगे, आइन, आइन का यूज करेंगे। अर्थात अगर हम मेथ में
एन लगाते हैं, एथ में एन लगाते हैं तो ये मेथेन हो जाएगा। एथ में लगाएंगे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, ड्यूडेकेन, इस टाइप से हो जाएगा। और अगर इन लगाएंगे तो मेथिन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन आदि इस टाइप से हो जाएगा। और अगर आइन लगाएंगे, आइन, तो ये हो जाएगा मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, लेकिन सेथाइन मत कहिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अब इसके बाद आएगा पांचवा नियम। पांचवा नियम, और पांचवा नियम है, पांचवा नियम फर्स्ट डिग्री अनुलग्न। फर्स्ट डिग्री अनुलग्न अर्थात प्राथमिक, अर्थात प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। इसके अंतर्गत क्रियात्मक समूह आता है। इसके अंतर्गत क्रियात्मक समूह आता है। क्रियात्मक समूह जैसे में OH अगर ले लिया जाए, OH अल्कोहल वाला OH, ठीक है, तो OH को हम आल से नोट करेंगे, आल। जैसे मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल आदि इस टाइप से। और C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसे हम ओइक से नोट करेंगे, ओइक, ओइक अम्ल भी लगा सकते हैं, ओइक अम्ल। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CN, CN, तो इसे हम नाइट्राइल से नोट करेंगे, नाइट्राइल, नाइट्राइल, नाइट्राइल से नोट करेंगे। तो ये पांचों नियम हैं जिनके द्वारा हमारे पीएससी नामकरण अच्छे से सीख पाएंगे, जिनके द्वारा हमारे पीएससी नामकरण अच्छे से सीख पाएंगे। तो हम थोड़ी देर के लिए साइड हो जाते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। अब आपके सामने प्रेजेंट है ढेर सारे क्वेश्चन। पहला इसमें CH4 दिया गया है, CH4 अर्थात C सिंगल बॉन्ड यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा। तो अब हम इसका नाम लिखेंगे कि इसका नाम मेथेन ही क्यों है। तो जो हम पांचों नियम बताएं उसके अनुसार जाएंगे, लेकिन उसके अनुसार जाने के पहले हम आप सभी लोगों को कुछ और बातें बता दें। जैसे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में सबसे बड़ा होता है, क्रियात्मक समूह सबसे बड़ा होता है। और प्रतिस्थापी जो होता है वो सबसे छोटा है, होता है प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी सबसे छोटा, सबसे छोटा। और क्रियात्मक समूह क्या होता है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा डबल बॉन्ड होता है। अर्थात सबसे छोटा प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी, फिर इससे बड़ा ट्रिपल बॉन्ड, फिर इससे बड़ा डबल बॉन्ड और इससे बड़ा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह सबसे बड़ा। तो जब हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं, जब हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं।
तो नंबरिंग कब करते हैं? जब क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी हो तब, यानी कि कार्बन चेन जब बड़ा हो, कार्बन चेन जब बड़ा हो। और यहां पर अगर देखा जाए तो एक ही कार्बन, कितना कार्बन है? सिर्फ एक, अर्थात अब एक कार्बन है तो इसको हम डायरेक्टली नियम के अनुसार लगा देंगे। अब पांचों नियम में पहला नियम हमें बताया था फर्स्ट डिग्री पूर्वलग, जिसमें प्रतिस्थापी आते हैं। तो प्रतिस्थापी इसमें ना क्लोरीन है, क्लोरो अर्थात ना फ्लोरो है, ना ब्रोमो है, ना आयोडो, ऐसा कुछ है नहीं। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ये सब भी नहीं है। अर्थात अब हम उसके बाद दूसरा नियम जो है जिसमें रिंग या वलय आता था, दूसरा नियम जिसमें रिंग या वलय आता था, तो उसको देखेंगे। तो यहाँ ये रिंग टाइप का शेप बना नहीं रहा है तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम ये था कार्बन की श्रृंखला, अर्थात कि कार्बन की उसमें संख्या आती थी। तो इसमें कार्बन की संख्या को देखा जाए तो एक कार्बन है, और एक कार्बन के लिए हमने बताया था कि मेथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक कार्बन के लिए मेथ लिखेंगे, मेथ। एक कार्बन के लिए मेथ हो गया। और जो चौथा नियम था इसमें, चौथा नियम जो बॉन्ड पर आधारित था, अर्थात कि सेकंड डिग्री अनुलग, सेकंड डिग्री अनुलग, तो उसमें सिंगल बॉन्ड के लिए बताया गया था एन लिखेंगे, एन। अर्थात यहां पर देखा जाए तो सभी जगह सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एन। और पांचवा नियम था क्रियात्मक समूह, अर्थात कि फर्स्ट डिग्री अनुलग। तो क्रियात्मक समूह इसमें है नहीं, तो जब नहीं है तो इनका नाम हो जाएगा, मेथ में एन जोड़ देंगे, मेथेन, मेथेन। और हाँ, हमने आप सभी को बताया था स्टार्टिंग में कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और इस प्रकार से ये देख, आप सभी लोग देखिए यहाँ पर ये चारों वैलेंसी को कवर कर लिया है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन के साथ यहाँ सिंगल बॉन्ड यहाँ बना लिया है, यहाँ पर बना लिया है, यहाँ पर भी बना लिया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर। तो इसके पास चारों वैलेंसी जो थी वो हाइड्रोजन से संलग्न होने में यूज हो गई। तो अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना क्लोरो है, ना ब्रोमो है, ना आयोडो है, ना फ्लोरो है, अर्थात कि प्रतिस्थापी है ही नहीं, और किसी भी प्रकार का इसमें क्रियात्मक समूह नहीं है कि इसमें नंबरिंग करना अनिवार्य है। तो क्रियात्मक समूह नहीं है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के लिए हमने बताया था एथ लिखेंगे, एथ। और यहाँ पर ये जब टूटता है तो सिंगल बॉन्ड में टूटता है, C2S6। तो सिंगल बॉन्ड में टूटता है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे? एन। तो ये क्या हो जाएगा? एथेन, एथेन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ठीक उसी तरीके से ये भी है। इसमें कितने कार्बन है? सिर्फ 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए मैंने बताया था पहला मेथ होता है, दूसरा एथ होता है, तीसरा प्रो। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रो प्लस सिंगल बॉन्ड इसमें भी बनेगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? एन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोपेन। अब चौथे क्वेश्चन पर जैसे ही आते हैं, चौथे क्वेश्चन पर, तो यहां देखते हैं एक क्रियात्मक समूह यहां पर दिया है और कार्बन की सभी जगह वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ C है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेगा, 2 हाइड्रोजन है, और एक यहाँ बॉन्ड इसका बना है, एक यहाँ, तो चारों वैलेंसी इसकी यहाँ कंप्लीट है। यहाँ पर भी वैसे ही है, और यहाँ पर भी, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन के साथ में वैलेंसी को कंप्लीट करा, और एक वैलेंसी यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे? सबसे मुख्य श्रृंखला को घेरेंगे इस टाइप से और नंबरिंग करेंगे। कुछ लोग नंबरिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबरिंग हमको किधर से करना है, नंबरिंग हमको किधर से करना है, नंबरिंग इधर से करना है कि इधर से करना है। तो हम बता देते हैं, जो सबसे बड़ा होता है, जैसे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, तो हम नंबरिंग क्रियात्मक समूह की तरफ से करेंगे, अर्थात कि इधर से। ये हो जाएगा 1 2 3। अब जब नंबरिंग कंप्लीट हो जाता है तो हम आते हैं 5 नियमों पर जो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो उसके अनुसार देखेंगे सबसे पहले कि प्रतिस्थापी इसमें है
कि नहीं है? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसा कुछ है? नहीं है इसमें। तो हम क्या करेंगे, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सेल इस टाइप से ढूंढेंगे तो भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसका नाम अब लिखना चालू कर देंगे। तो पहला नियम जो था फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न प्रतिस्थापी, वो तो है नहीं, तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे अर्थात कि दूसरा नियम जो था रिंग टाइप का जो शेप था, रिंग टाइप का शेप, तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। और जब ऐसा कुछ है नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे कार्बन की मुख्य श्रृंखला जो होती है उस पर। इसमें क्या था, कार्बन की संख्या आधारित है। तो कार्बन की संख्या इसमें देखा जाए तो 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन की वजह से इसका नाम क्या होगा, प्रो। और चौथा नियम जो था उसमें बांड पर आधारित ये नियम था चौथा, सेकेंड डिग्री अनुलग्न। तो बांड इसमें देखा जाए तो कितना है, सभी जगह सिंगल बांड है, तो यहां पर एन कर देंगे, जोड़ देंगे एन, तो प्रोप में एन जोड़ देंगे। और उसके बाद पांचवा नियम जो था वो क्रियात्मक समूह पर आधारित था, अर्थात क्रियात्मक समूह यहां पर क्या है, OH है। और OH को हम क्या कहते हैं, वैसे अल्कोहल में ये है यूज, लेकिन इसको हम यहाँ पर आल कहेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितने कार्बन पर आल है, तो यहाँ 1 पर है, 1 आल। और यहाँ 1 को हम हटा सकते हैं, अगर यहाँ 2 3 4 इस टाइप से होता तो नहीं हटाते, इन 1 को हटा देंगे तो प्रोप में एन जोड़ देंगे, प्रोपेन होगा, और 1 हटा के आल जोड़ देंगे तो न में आल लग जाएगा तो नाल, यानी कि प्रोपेनाल, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन में देखिए डबल बॉन्ड भी है और क्रियात्मक समूह है, लेकिन प्रतिस्थापी का कहीं अता पता नहीं है। इसमें प्रतिस्थापी का कहीं अता पता नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि क्रियात्मक समूह OH दे रखा है और डबल बॉन्ड है। तो हम नंबरिंग क्रियात्मक समूह की तरफ से ही करेंगे, नंबरिंग क्रियात्मक समूह की तरफ से। तो 1 2 3 4 इस टाइप से अगर नंबरिंग हो गया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी इसमें दिया नहीं है, तो जब प्रतिस्थापी नहीं दिया है तो इसको छोड़ के प्रतिस्थापी को अर्थात कि फर्स्ट डिग्री पूर्व लग्न को, फिर आएंगे दूसरे में सेकंड डिग्री पूर्व लग्न अर्थात कि रिंग टाइप का शेप, यानी कि त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, इस टाइप से वर्गाकार, ऐसा कोई शेप है इसमें नहीं है, तो हम इसको भी छोड़ेंगे। अब कार्बन की मुख्य श्रृंखला पर आएंगे, कार्बन की मुख्य श्रृंखला पर। तो कार्बन की मुख्य श्रृंखला में आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि सिर्फ 4 कार्बन है, 1 2 3 4 इस टाइप से। नंबरिंग तो कर ही दिया गया है, तो इसको हम 4 कार्बन को ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट के बाद देखेंगे डबल बॉन्ड है कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ साफ पता चला है डबल बॉन्ड। कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कितने कार्बन के बाद है, कितने कार्बन के बाद, तो यहाँ 1 कार्बन के बाद है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट 1, 1 कार्बन के बाद है तो ब्यूट 1, और डबल बॉन्ड के लिए हम इन लगाते हैं, ब्यूट 1 इन। और उसके बाद जब कार्बन को लिख लिए और बॉन्ड को लिख लिए, फिर क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह को लिखेंगे। क्रियात्मक समूह यहाँ OH है, OH को क्या लिखेंगे, आल। तो 1 कार्बन पे है आल, पहले कार्बन पर है आल, तो यहाँ पर लिखेंगे आल। तो इसको आपस में जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट में इन जोड़ेंगे, 1 को हटा सकते हैं तो ब्यूटीन हो जाएगा, और 1 हटा देंगे तो आल, ब्यूटीन आल हो जाएगा। ब्यूट में इन जोड़ेंगे ब्यूटीन, और आल जोड़ेंगे नाल, इस टाइप से ब्यूटीनाल हो जाएगा, ब्यूटीनाल हो जाएगा। अब छठवां क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, तो इसमें क्रियात्मक समूह भी है, प्रतिस्थापी भी है, क्रियात्मक समूह भी है और प्रतिस्थापी भी है। ये जो फ्लोरीन दिया अर्थात फ्लोरो, ये प्रतिस्थापी है। ये जो आयोडो दिया है अर्थात आयोडीन, आयोडो, ये भी प्रतिस्थापी है। और यहाँ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये क्रियात्मक समूह है।
इसको हम OX से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? OX से। अब यहाँ नंबरिंग हम कर लेते हैं, तो इसमें OX वाले में भी एक कार्बन है, तो नंबरिंग हम इधर से ही चालू कर देंगे। 1 2 3 4 5, अर्थात यहाँ पर 5 कार्बन कुल। कितने कार्बन है? 5। अब जब नंबरिंग हो जाती है तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ फर्क ये है कि प्रतिस्थापी 2 है, एक आयोडो है और एक फ्लोरो है। एक आयोडो है और एक फ्लोरो है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, फ्लोरो को लिखेंगे कि आयोडो को लिखेंगे? ये कंफ्यूजन वाली बात है, तो हम आज दूर कर देते हैं कंफ्यूजन। तो हम देखेंगे A to Z के अकॉर्डिंग, A to Z के अकॉर्डिंग जिसका स्थान पहले आएगा, जिसका स्थान पहले आएगा उसी को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो अब आप सभी लोग सोचिए कि यफ पहले आएगा कि आई? तो सबसे पहले यफ आएगा। क्या आएगा? यफ। तो यफ आएगा तो ये कितने कार्बन पर है? 3 पर। तो यहां पर लिखेंगे 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो। अब उसके बाद दूसरा प्रतिस्थापी यहां पर क्या है? आयोडो है। तो आयोडो कितने कार्बन पर है? 2 कार्बन पे। तो यहां हो जाएगा 2 आयोडो, 2 आयोडो। अगर अंक है, अंक है, जैसे 2 3 ये सब जस्ट पास में हो, तो अंक और अंक के बीच में कामा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कामा। और अंक और शब्द है, अंक और शब्द है, तो इसके बीच में डैश लगाएंगे इस टाइप से। तो यहां देखो, यहां देखिए जैसे 2 और यहाँ 2 और आयोडो लिखा हुआ है ना, तो इस टाइप से डैश लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 आयोडो। प्रतिस्थापी तो लिख दिया गया है, प्रतिस्थापी तो लिख दिया गया है। अब उसके बाद क्या आएगा? रिंग तो यहाँ बन नहीं रहा है किसी भी टाइप का। जब किसी भी टाइप का रिंग नहीं बन रहा है तो हम आते हैं कार्बन की मुख्य श्रृंखला। कितने कार्बन है? 5 कार्बन को हम क्या कहेंगे? पेंट कहेंगे, पेंट। अब यहां पर देखेंगे कि डबल बॉन्ड दिया है कार्बन कार्बन के मध्य, कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य अगर देखा जाए, कार्बन कार्बन के मध्य, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो सिंगल बॉन्ड जब नजर आ रहा है तो इसके लिए N लगाएंगे। क्या लगाएंगे? N। अब उसके बाद जब बॉन्ड क्लियर हो गए तो हम आते हैं क्रियात्मक समूह पर। तो क्रियात्मक समूह क्या है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, अर्थात OH। OH कितने कार्बन पर है? 1 कार्बन पर है। तो 1 OH अम्ल, OH अम्ल। तो ये हो गया 3 फ्लोरो 2 आयोडो पेंट प्लस N 1 OH अम्ल। तो 1 को हटा सकते हैं और पेंट में N को जोड़ सकते हैं, अर्थात ये हो जाएगा 3 फ्लोरो 2 आयोडो, पेंट में N जोड़ेंगे पेंटेन होगा, और 1 हटा देंगे OH अम्ल, तो पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। पेंटेनोइक या नाइक अम्ल, इस टाइप से इसका नाम हो जाएगा। फिर आगे 7वां क्वेश्चन दिया है। 7वां क्वेश्चन, इसमें डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और क्रियात्मक समूह भी है, क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी भी है, प्रतिस्थापी भी है, डबल बॉन्ड है। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? तो अभी इसमें क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है, क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है, तो नंबरिंग ऐसा करेंगे कि क्रियात्मक समूह को कम संख्या मिले, क्रियात्मक समूह को कम संख्या मिले, अर्थात नंबरिंग इधर से करेंगे। अगर क्रियात्मक समूह नहीं होता इसमें अगर क्रियात्मक समूह नहीं होता, अर्थात यहाँ CH3 करके इसको हटा दिया जाता OH को, तो क्या होता? हम नंबरिंग ऐसा करते कि ये डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड को कम से कम संख्या मिले। तो फिलहाल ऐसा है नहीं, तो अब OH को कम संख्या मिलनी चाहिए, अर्थात इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ये संख्या ऊपर भी लिख सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 इस टाइप से। अब यहाँ पर कुल कितने कार्बन है? 4।
तो हम यहाँ पर अब नाम लिखना इसका स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापी लिखेंगे। प्रतिस्थापी क्या है, इसमें Cl है, कितने कार्बन पर है, 3 कार्बन पर है, तो यहाँ हो जाएगा 3 क्लोरो। अब रिंग तो बन नहीं रहा है, रिंग नहीं बन रहा है, यानी किसी टाइप का शेप नहीं बन रहा है, त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कार्बन की मुख्य श्रृंखला पर। तो कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। अब ब्यूट के बाद बांड पर आते हैं, अगले नियम में बांड पर आते हैं। तो बांड के हिसाब से देखा जाए, बांड के हिसाब से, तो यहाँ पर डबल बांड है, डबल बांड। तो डबल बांड कितने कार्बन के बाद है, अगर इधर से गिनेंगे तो रॉन्ग होगा, क्योंकि 3 कार्बन के बाद डबल बांड, तो ये गलत होगा। हम जिधर से नंबरिंग किए हैं उधर की तरफ से गिनेंगे, 1 2 कार्बन के बाद डबल बांड। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इन, यहाँ 2 इन हो गया। अब उसके बाद आते हैं क्रियात्मक समूह पर। क्रियात्मक समूह 1 कार्बन के बाद है, अर्थात के 1 ऑल, अर्थात हो गया 1 को हम यहाँ सिर्फ हटा सकते हैं, और बाकी 2 को नहीं हटा सकते, 3 को नहीं हटा सकते। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 क्लोरो ब्यूट 2 इन ऑल, इस टाइप से। अब इसके बाद अगला 8वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर CS ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड Cl जुड़ा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड OH, और इसमें Cl जुड़ा है, इसमें Br। अब ये 8वां क्वेश्चन है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या दिया और क्या नहीं दिया, ठीक है। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी दिया है, ट्रिपल बॉन्ड भी दिया है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि सिंगल बॉन्ड दिया है कि N लगा दें या और आयन भी लगा दें, तो ऐसा नहीं करेंगे। सिंगल बॉन्ड अगर है और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो इसमें महत्व ट्रिपल बॉन्ड का होता है, तो आयन का यूज करेंगे हम। लेकिन उसके पहले प्रतिस्थापियों की भी गणना कर ले। प्रतिस्थापी यहाँ Cl है, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर भी Cl है। Cl कितनी बार है, 3 बार है, और यहाँ ब्रोमो जो है, मतलब Br जो है, यहाँ 1 बार है, और 1 बार यहाँ पर क्रियात्मक समूह OH है। अगर कोई चीज 3 बार होता है, कितनी बार, 3 बार, तो उसको क्या लिखेंगे, ट्राई। जैसे 1 बार अगर कोई चीज है, 1 बार, तो 1 बार अगर कोई चीज है तो उसको हम मोनो लिखेंगे, मोनो। अगर 2 बार वही चीज होता है तो इसको हम डाई लिखेंगे, डाई। 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा, और आगे 6 7 8, मतलब इन सब का क्रम जो भी होगा उसके लिए हम क्या कर देंगे, पॉली लगा देंगे। पॉली, पॉली मीन्स अनेक, पॉली, ठीक है। तो अब यहाँ बात आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग हम इधर से करें कि नंबरिंग इधर से करें। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पर इधर की तरफ ट्रिपल बॉन्ड है और इधर की तरफ क्रियात्मक समूह है। तो इसमें बड़ा कौन है, तो जो क्रियात्मक समूह है वो इसमें क्या है, बड़ा है। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, ताकि इसको कम संख्या मिले। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा, 6, अर्थात कुल 6 कार्बन है। अब हम इसका नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 2 टाइप से प्रतिस्थापी, एक है क्लोरो, क्लोरो 3 जगह है, और एक है ब्रोमो। तो क्लोरो और ब्रोमो में स्थान सबसे पहले किसको दिया जाए, क्लोरो और ब्रोमो में स्थान सबसे पहले किसको दिया जाए। तो यहाँ पर A to Z में ब्रोमो पहले आएगा, A to Z के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ब्रोमो पहले आएगा। तो ब्रोमो कितने कार्बन पर है, ब्रोमो 2 कार्बन पर है, तो 2 ब्रोमो हो जाएगा, 2 ब्रोमो। अब उसके बाद क्लोरो हम पहले किसको लिखेंगे, इसको, इसको या इसको, ठीक है। क्लोरो 3 जगह है ना, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, चौथे कार्बन, तीसरे कार्बन और पहले कार्बन। तो हम क्या करेंगे, जिधर से नंबरिंग स्टार्ट किए, जिधर से नंबरिंग स्टार्ट किए हैं
उधर से इसको लिखना स्टार्ट करेंगे और सब जितने कार्बन पर ये प्रेजेंट है सभी अंकों को पहले लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा पहले कार्बन पर है, तीसरे पर है और चौथे पर 1 3 4। अब ये 3 बार है क्लोरो, तो यहां लिखेंगे ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। अब ये प्रतिस्थापी के नाम लिख दिए गए हैं। अब इसके बाद आते हैं रिंग टाइप का शेप, देखेंगे नहीं है तो इसको छोड़ेंगे। फिर कार्बन की मुख्य श्रृंखला को देखेंगे कि कितने कार्बन हैं। तो यहाँ पर 6 कार्बन है और 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स यूज करेंगे। फिर हम आते हैं कार्बन को, जब हम लिख लिए 6 कार्बन थे तो इसको हेक्स लिख लिए। फिर क्या करेंगे, बांड पर आते हैं, बांड पर यहाँ ट्रिपल बांड है। ट्रिपल बांड कितने कार्बन के बाद, अगर कोई कहता है 6 के बाद है तो रॉन्ग है, ये 5 के बाद है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ आइन, 5 आइन। अब उसके बाद क्रियात्मक समूह को लिखना है, क्रियात्मक समूह को। तो यहाँ पर 1 और आल होगा। हम क्या करेंगे, 1 को हटा सकते हैं। अगर 1 को हटा दें तो क्या हो जाएगा, आल बचेगा, अर्थात 1 हटा दिए तो आल, इस टाइप से। अब इसके बाद 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या क्या दिया है, तो ध्यान से देखिएगा कि क्रियात्मक समूह 3 जगह है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर। और इसके बाद प्रतिस्थापी एक जगह है और डबल बॉन्ड एक जगह है, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग ऐसा करेंगे जैसे क्रियात्मक समूह जो है, जैसे OH, OH को क्या हो, कम संख्या मिले। अगर इधर से देखें तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर OH की संख्या आ रही, मतलब OH का स्थान आ रहा है तीसरे कार्बन पर। तो और इधर से देखें तो पहले कार्बन पर। तो सबसे जरूरी ये है कि OH को कम संख्या मिले, तो हम इधर से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को लें। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे। प्रतिस्थापी इसमें क्या है, प्रतिस्थापी इसमें क्लोरो है, यहाँ पर Cl कितने कार्बन पर है, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद क्या होगा कि हम इसमें रिंग देखेंगे है कि नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, कार्बन की मुख्य श्रृंखला को देखेंगे, अर्थात कार्बन की संख्या को। तो कितने कार्बन है, 6। तो 6 के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेक्स। और उसके बाद आते हैं बांड पर। तो बांड यहाँ पर सिंगल बांड के साथ में, ये डबल बांड यहाँ है, तो सिंगल बांड को छोड़ देंगे, डबल बांड को लिखेंगे। तो डबल बांड कितने कार्बन पर है, 5वें पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इन। और उसके बाद क्रियात्मक समूह को लिखेंगे। क्रियात्मक समूह 3 जगह है, एक यहाँ पर है पहले कार्बन पे, और एक है तीसरे पर, और एक है चौथे पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 3 4 और लिखेंगे ट्राई आल, ये हो गया 1 क्लोरो हेक्स 5 इन 1 3 4 ट्राई आल। तो अब हम थोड़ी देर के लिए साइड हो जाते हैं ताकि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है 10वां, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसमें ना तो क्रियात्मक समूह है ना ही प्रतिस्थापी है, ना तो क्रियात्मक समूह है और ना ही प्रतिस्थापी है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापी वाला जो नियम है उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो अगले नियम में क्या था, रिंग टाइप। तो यहाँ त्रिभुजाकार शेप बन रहा है, त्रिभुजाकार।
तो इसके लिए हमने बताया था साइक्लो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइक्लो। साइक्लो हो गया। अब उसके बाद अगले नियम पर आते हैं। तो कार्बन की मुख्य श्रृंखला अर्थात कार्बन की संख्या, तो 1 2 3, यहाँ 3 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 कार्बन को प्रो, ये हटा देंगे प्रो। और यहाँ पर सभी जगह सिंगल बॉन्ड, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो एन इसमें जोड़ देंगे, एन इसमें जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लो, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। अब इसके बाद एक ग्रामर क्वेश्चन है इसी टाइप से, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा। अब इसमें भी देखा जाए ना तो प्रतिस्थापी है, ना तो प्रतिस्थापी और ना ही क्रियात्मक समूह है, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिया, सभी जगह सिंगल बॉन्ड। तो इसके लिए क्या करेंगे? प्रतिस्थापी वाला नियम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा नियम क्या था? किसी भी टाइप का शेप बने। हाँ, तो यहाँ पर इस टाइप का समझ लीजिए कि आयताकार बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? साइक्लो शब्द का यूज करेंगे, साइक्लो, साइक्लो। और उसके बाद आते हैं कार्बन की संख्या पर। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे? एन लगाएंगे। और क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लो, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। ये ग्रामर क्वेश्चन था। उसके बाद परामा क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। CH3 CH C C C CH OH, बैलेंसिंग के अनुसार यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड हो जाएगा, Cl जोड़ देते हैं। यहाँ पर अभी 2 ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर CH3 जोड़ देते हैं, और यहाँ पर Br जोड़ देते हैं। यहाँ पर Br हो गया, यहाँ पर OH हो गया, OH नहीं, यहाँ पर Cl जोड़ देते हैं, यहाँ पर OH जोड़ देते हैं, और यहाँ पर आयोडो जोड़ देते हैं, और यहाँ पर क्लोरो जोड़ देते हैं। अब ये परामा क्वेश्चन है, तो इसमें हम नंबरिंग किधर से करेंगे? सबसे जरूरी बात कि OH 2 जगह दिया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। OH 2 जगह है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो हम सबसे पहले कार्बन की मुख्य श्रृंखला को देखेंगे। तो मुख्य श्रृंखला कार्बन की ये है। अब उसके बाद नंबरिंग की बात आती है। तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे? हमको नंबरिंग उधर से करना है जिधर की तरफ OH कम संख्या पर पड़े। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर पड़ेगा, और यहाँ से पहले कार्बन पर। तो नंबरिंग हम क्या करेंगे? इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 कार्बन है। यहाँ पर 6 कार्बन है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी यहाँ पर सभी प्रकार के हैं, फ्लोरो भी है, आयोडो भी है, क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है। तो A to Z में कौन पहले आएगा? A to Z में कौन पहले आएगा? क्लोरो C से प्रेजेंट होगा, ब्रोमो B से, फ्लोरो F से, और आयोडो I से। तो सबसे पहले B वाला आएगा। तो B वाला आएगा तो ब्रोमो, ब्रोमो कितने कार्बन पर है? दूसरे पर भी है, तीसरे पर भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 3। नंबरिंग जिधर से करेंगे उधर की तरफ से ही लिखेंगे।
इधर से नहीं कि 3,2 लिख देंगे, इसको 3,2 वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,3। अब ये 2 बार आने की वजह से डाई लगाएंगे, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। अब उसके बाद B के बाद A to Z के अकॉर्डिंग C आएगा, तो C अर्थात Cl कहाँ पर है, पहले कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर है, यहाँ पर, यहाँ है और यहाँ, तो पहले और तीसरे पर है, तो यहाँ लिखेंगे 1,3, 1,3 और ये हो जाएगा डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। अब इसके बाद क्लोरो को लिख लिए। अब आएगा ये F वाला अर्थात फ्लोरो वाला, तो फ्लोरो वाला आएगा, तो फ्लोरो कहाँ पर है, 5वें कार्बन पर है, और कहीं है, और कहीं नहीं है, तो 5वें पर है, तो इसको लिखेंगे 5 फ्लोरो। इसमें एक प्रतिस्थापी और दिया है, एक प्रतिस्थापी और दिया है जो CH3 है, CH3, तो ये मेथिल होता है, मेथिल, मेथिलियम से आता है, तो यहाँ 5 फ्लोरो हो गया। अब फ्लोरो के बाद आयोडो आएगा, क्योंकि यम के पहले आई ही आएगा, तो आयोडो कितने पर है, 4थे पर है, तो यहाँ हो जाएगा 4 फ्लोरो के बाद डैश 4 आयोडो, एक ही बार है, यहाँ आयोडो इस टाइप से हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, मेथिल, मेथिल कितने पर है, दूसरे पर है, यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब इसके बाद प्रतिस्थापी हो गया, तो हम कार्बन की मुख्य श्रृंखला पर अर्थात कि कार्बन की संख्या पर आएंगे, तो कार्बन की संख्या यहाँ 6 है, तो 6 को क्या लिखेंगे, 6 को क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे, हेक्स, हेक्स लिख दिए। और उसके बाद बॉन्ड पर आएंगे, तो बॉन्ड सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए इसमें प्लस में N लिखेंगे, अर्थात N यहीं पर जोड़ देते हैं, तो N को जोड़ेंगे तो हेक्सेन। और उसके बाद देखेंगे OH कहाँ कहाँ पर है, OH एक बार यहाँ पर भी है और एक बार यहाँ पर भी है, अर्थात कि पहले पर है, पहले कार्बन पर और 4थे कार्बन पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,4 डाई आल, 1,4 डाई आल। तो आज का क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, और इसके बाद IPSC के और जो नियम बाकी हैं वो अगले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। रब दे मंजूरी, रब दे मंजूरी तो मंजूर कर लेना, रब दे मंजूरी तो मंजूर कर लेना। हो अगर सब्जेक्ट को समझने में प्रॉब्लम, हो अगर सब्जेक्ट को समझने में प्रॉब्लम, तो सैनी साहब क्लासेज में अध्ययन जरूर कर लेना। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ आज वीडियो समाप्त करते हैं, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। धन्यवाद।